जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ये भारत में प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ध्यान रखेंगे, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, अभी इस चैनल पर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए 2 क्लास है, एक रात 8 बजे जो अभी आप लोग कर रहे हैं, और दूसरा क्लास है रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे की क्लास में लुसेंट बुक से जीके जीएस का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फोर्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में फोर्ड एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो अनिर्वाचित चुने गए थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? चलिए, 5 के लिए आंसर बताएंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको मार्क कर लीजिए। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शिशिर कुमार घोष ने। आगे देखिए, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? चलिए, आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यूरो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है 1999 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कमल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आगे देखिए, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? आप लोग कमेंट करके बताइए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, सेंट हेलेना भेजा गया था। किसको? तो नेपोलियन को। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आलम आरा। याद रखिएगा, आलम आरा ये भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था। आगे देखिए, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? और देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रामानंद सागर। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, रामानंद सागर। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो कौन सा है? मोर। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है, याद रखिएगा, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, ये है सुरक्षा परिषद। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? हमने आपको पहले भी बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता संतति के लेखक है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज कपूर को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा ये अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेल खेला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो, इसे भी ध्यान रखेंगे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन, सभी को ध्यान रखेंगे। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है?
चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। कोल्ट जो है ये किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए ये कोल्ट विख्यात है। किसने कहा, इस प्रश्न पर सबसे पहले आप लोग मार्क कीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधन से जकड़ा रहता है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है रूसो ने कहा था। आगे देखिए, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। भारत की महान सुपुत्री का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो याद कर लीजिए आंसर क्या होगा, मदर टेरेसा को। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर बताइए किसके लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे आसान प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो बाल दिवस। और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और मधुमेह जो है ये किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण? तो इंसुलिन के अल्पस्राव के कारण मधुमेह बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो याद रखिएगा 1974 में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, मंगल ग्रह पर उतरा था पाथ फाइंडर, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बुध ग्रह की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, और ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है कौन? तो याद रखिएगा बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो ये बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का ये एक उपग्रह ज्ञानीमीड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, याद रखेंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। लेकिन सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध ग्रह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है महासभा में, सुरक्षा परिषद में, न्यास परिषद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य हैं ये प्रतिनिधित्व होता है कहाँ पर? महासभा में, सुरक्षा परिषद में, या फिर न्यास परिषद में। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महासभा में। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा फेडरल असेंबली। और डायट जो है ये किस देश की संसद का नाम है पूछा जाता है? तो याद रखिएगा जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट। निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? चलिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? तो याद रखिएगा ये है नाग। आगे देखिए, फिल्म बैंटेड क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा फिल्म बैंटेड क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सही आंसर है सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
तो देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सांडों की लड़ाई, ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिए प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था, तो इसका सही आंसर है दिल्ली में किया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था, देखिए पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त, डेट बता देते हैं, डेट भी पूछा जाता है, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और कहाँ गिराया गया था, तो इसे भी याद कर लीजिए, जापान के हिरोशिमा पर। ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया था जापान के नागासाकी पर। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, देखिए उच्चतम न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। और अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो D.Y. चंद्रचूड़ है। कौन है, D.Y. चंद्रचूड़, और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 32 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा M. फातिमा बीबी। APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए, APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, चलिए आंसर बताइए, मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो याद रखिएगा पाली भाषा का। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, चलिए 35 के लिए आंसर बताइए, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था एथेंस में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है एथेंस में। ग्रैंड स्लैम शब्द ये किससे संबंधित है, चलिए 36 के लिए आंसर बताइए, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किया जाता है दूरदर्शन पर, स्टार प्लस पर, GTV या स्टार वर्ल्ड। देखिए कौन बनेगा करोड़पति ये जो कार्यक्रम है किस चैनल पर दिखाया जाता है ये बताना है, तो ये दिखाया जाता है किस चैनल पर, तो याद रखिएगा स्टार प्लस पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आप लोगों ने देखा होगा। इटली की मुद्रा का नाम क्या है, देखिए इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम, इसे भी ध्यान रखेंगे। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लीरा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, चले 39 के लिए आंसर बताएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यहाँ पे भारतीय महिला पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब है कल्पना चावला। ध्यान रखेंगे ये प्रथम भारतीय महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 22, तो आंसर क्या करना होगा 22। अभी वर्तमान में पूछे तो भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 22। और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। आगे देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और भारत में देखिए मत देने का जो अधिकार है इसकी आयु जो है मिनिमम है 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था लेकिन इसे घटाकर
18 वर्ष किया गया। तो ये भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। तो यहाँ पर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, मत देने का अधिकार जो है ये है आर्टिकल 326 में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निर्वाचन संबंधी जो उपबंध है 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है निर्वाचन संबंधी उपबंध, जिसमें मत देने का अधिकार 326 में है। मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 वैष्णव पाए जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, चलिए आंसर बताइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, फिर पोलियो का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है चेचक। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, चलिए 46 के लिए आंसर बताइए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों विद्युत चुंबक जो है ये बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नरम लोहे से बनाया जाता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये आधारित है ऊर्जा के नियम पर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो बहुत ही सिंपल है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। आगे देखिए निम्न में कौन सा तत्व है, तो तत्व जो है हीरा, याद रखिएगा ये तत्व है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, तो इस प्रश्न को हमने पहले भी आपको बताया था। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जब कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।